चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे के देखना तो हमको लेक्चर मतलब अपना 15 नंबर टॉपिक देख रहे हैं, जिसमें हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि जो भी हमारा स्ट्रेंथ मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है, उस पर कितना लोड वो मतलब दबाने पे वो झेल पा रहा है पत्थर, उसी को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। और पत्थर जितना झेलने के बाद जिस लोड पर टूट जाता है उसको क्रशिंग स्ट्रेंथ कहते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि देखिए, मान के चलिए एक स्पेसिफिक मतलब ये सैंपल है ठीक पत्थर का, हम ऊपर से नीचे से फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाते रहे। एक ऐसा स्थान आएगा जहाँ पे ये पूरा लोड झेल लेगा ठीक। उसके बाद कुछ एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पे ये टूट जाएगा, यानी कि ऐसे टूट जाएगा, ये टूट गया ठीक। तो ये जिस पॉइंट पे टूटा ना, जिस लोड पे, उसको बोलेंगे क्या, तो उसको बोलेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ, मतलब जिस पे वो चूर चूर हो गया। लेकिन ये जहाँ तक झेल लिया वहाँ तक के उस लोड को क्या बोलेंगे हम लोग, उस लोड को या फोर्स को क्या बोलेंगे, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यानी वहाँ तक वो दबाने पे नहीं टूटता है ठीक। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग देख लेते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का देखिए क्या कहते हैं, तो जनरली मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन हैव हाई स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट द लोड कमिंग ऑन इट। मतलब जनरली जो भी बिल्डिंग स्टोन होता है वो हाई स्ट्रेंथ को रेजिस्ट कर लेता है, जो उसके ऊपर हाई स्ट्रेंथ रेजिस्ट कर लेता है। किसके कारण, तो जो लोड के कारण उसके ऊपर हाई स्ट्रेंथ आ रहा है उसको हाई स्ट्रेंथ का होता है। जो लोड के कारण जो लोड भी उसके ऊपर आ रहा है उसको आसानी से झेल लेता है। जनरली जो भी स्टोन होता है हम लोग का बिल्डिंग का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को झेल लेता है, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है ठीक। क्या है, तो हैव हाई स्ट्रेंथ, जिसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। टू रजिस्ट, किसको रजिस्ट करेगा, तो लोड को जो उसके ऊपर आने वाला है उसको रजिस्ट करने के पास उसके पास हाई स्ट्रेंथ होता है। इसलिए जनरली हम लोग उस पर नॉर्मल घर बना के हम लोग जनरली स्टोन का लेते हैं, यानी कि गिट्टी जो भी लेते हैं तो हम उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ ये सब थोड़ी चेक करते हैं। जनरली ये सब उसमें रहता ही है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा पत्थर से टूट के आया हुआ है, लेकिन उसके पास अभी भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ या कोई और प्रकार का जो भी स्ट्रेंथ होता है वो उसमें है, हम लोग जानते हैं। लेकिन वही कंक्रीट या वही गिट्टी हमको या बड़ा बड़ा पत्थर हमको बड़े बिल्डिंग में, डैम में, ये सब में, डैम हो गया हमारा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, उसमें उपयोग करना है। जो देखिए रोड के किनारे जो भी पत्थर लगे हुए रहते हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा कोई रोड में बीच में कहीं पुल बना हुआ तो उसके साइड साइड में ऐसे पत्थर सजा दिए जाते हैं बड़े बड़े, तो उनका स्ट्रेंथ चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि वो बहुत बड़े स्ट्रक्चर में यूज़ हो रहे हैं। बाई चांस वो वहाँ से खिसक गए जिसके कारण पुल टूट गया, कुछ भी हो सकता है, तो उनका स्ट्रेंथ चेक करना जरूरी रहता है। ऐसे नॉर्मल घर बन रहा तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करेंगे, जितना हम चेक नहीं करेंगे उससे ज़्यादा तो पैसा ही लग जाएगा हमको। रेजिस्ट करने के उसके पास क्षमता होता है जो लोड उसके ऊपर आने वाला है। देयरफॉर इसलिए इट इज नॉट प्राइम कंसर्न, ये प्राइम कंसर्न नहीं होता है, क्योंकि हमको पता है कि वो आराम से लोड सह लेगा। प्राइम कंसर्न रहता है व्हेन इट कम टू चेक द क्वालिटी ऑफ स्टोन। जब ये आता है तो इसके हम क्वालिटी ऑफ स्टोन में प्राइम कंसर्न नहीं रहता कि इसको चेक करें ठीक। बट लेकिन when the stone, जब स्टोन आर टू बी यूज्ड इन लार्ज स्ट्रक्चर, जब ये स्टोन लार्ज स्ट्रक्चर है, मतलब बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर में, जैसे डैम हो गया, बड़ा बिल्डिंग हो गया, या बड़ा कोई भी पुल हो गया, या किसी प्रकार का रोड हो गया, तो उन सब में जब ये यूज होगा इट्स बिकम नेसेसरी, तब वो जरूरी हो जाता है टू चेक करना किसका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तब हमको चेक करना जरूरी हो जाता है। नेसेसरी यानी कि जरूरी हो जाता है ठीक। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ बिल्डिंग स्टोन जनरली फॉल मतलब रहना होता है। फॉल मतलब आप लोग गिरना जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग रहना हो रहा है, रहना। जनरली फॉल विथ इन द रेंज ऑफ 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर टू 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 60 न्यूटन पर एम स्क्वायर से लेकर 200 न्यूटन पर एम स्क्वायर के बीच में रहता है क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसी भी बिल्डिंग स्टोन का। इतना रहता है तो वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा माना जाएगा, बिल्डिंग में यूज करने लायक होता है। अगर जिससे कम रहा, 60 से कम रहा तो अच्छा नहीं मानेगा, और 200 से ज्यादा रहा तो ओवरलोड हो जाएगा हमारे बिल्डिंग पे उसका। तो ओवरलोड भी करना ज्यादा अच्छा नहीं है, और कम रहेगा तो रजिस्ट भी नहीं कर पाएगा तो वो भी बेकार है। इसलिए 60 से 200 के बीच में रखना जरूरी होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जनरली फाइंड बाय द यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। देखिए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को हम लोग UTM से भी जानते हैं। कहीं शॉर्ट फॉर्म में आपको UTM लिखे मिल जाए तो उसका मतलब आप लोग क्या समझिएगा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पे रड रहता है, यहाँ पे एक प्लंजर लगा हुआ रहता है, यहाँ पे एक ऐसे रहता है, और यहाँ पे स्पेसिमेन रखने के लिए ये इसका बेस हो जाता है। थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ के यहाँ पे स्पेसिमेन हमारा रखाता है, और ये इसके ऊपर से लोड लगाता है। यहाँ पे एक डिजिटल ऐसे करके यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है तार,
यहाँ पे हमारा डिजिटल मीटर लगा हुआ रहता है जो कि हमको शो करते रहता है कि कितना न्यूटन तक हमने फोर्स लगाया है इस पे, या इसके कितने एरिया पे हम कितना न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, वो सब कुछ या हम खुद भी सेट कर सकते हैं कि हाँ इतना न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ये टूटता है कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए जो हमारा स्पेसिमेन यानी कि जो हम उसमें चेक करने के लिए रखे हैं वो। तो ऐसा होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का। देखिए आपके स्क्रीन पे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन दिख भी रहा होगा, देखिए होप सो आपने देख लिया होगा। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इस प्रकार रहता है, ठीक। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या 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 है, हमारा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसका फॉर्मूला क्या है, तो C इक्वल टू पी बाई ए, जहाँ पे C क्या है, तो C हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम यूज कर रहे हैं वही। अब P क्या है, तो अप्लाइड लोड है, फिर C क्या है, A क्या है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको कहते हैं, जैसे कि देखिए हम कुछ ऐसा फिगर बनाए, ठीक। हमारा फोर्स जो हो रहा है ये आगे वाले इस तरफ वाले पार्ट में हमारा फोर्स लग रहा है, तो इस वाले का जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, रुकिए मिनट, फोर्स जो है हमारा इस पार्ट में लग रहा है, जो ब्लू से हम जिसको सेट कर रहे हैं इस वाले पार्ट में लग रहा है पी। तो इस वाले जो एरिया है ना, जो हमारा ऐसे इधर बना, ये एरिया एक्स्ट्रा जो हम ब्लू से हम सेट कर रहे थे, उस एरिया में जो भी लोड लगेगा, उस एरिया का जो भी मतलब इसका जो भी एरिया निकलेगा उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। मतलब जिस पे लोड लगता है किसी भी डायमेंशन से, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। यहीं पे हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ खत्म होता है। इसके बाद हमारा बस एक ही टॉपिक रह गया, क्या, तो पोरोसिटी और एब्जॉर्प्शन। पोरोसिटी यानी कि पोरोसिटी मतलब होता है छेद, ठीक, जिससे हम लोग पानी पास होने दिया जा सकता है, इसी को पोरोसिटी कहते हैं। और एब्जॉर्प्शन मतलब आप समझ रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन यानी कि सोखना या सोचना, ठीक। तो हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखिए, आपके स्क्रीन पे कुछ पत्थरों के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिख रहे होंगे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हम लोग मिलते हैं अब इसके बाद।